जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है आलोक और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स इंडिया 13। दोस्तों आज हम आ चुके हैं दिल्ली के घुमन हेड़ा एस्ट्रोटर्फ ग्राउंड में, जहां पे आज आयोजित किया जा रहा है फर्स्ट जुगले वेटरन्स हॉकी टूर्नामेंट। बहुत ही शानदार एक पहल है जुगले द्वारा। दोस्तों हॉकी टूर्नामेंट के साथ साथ आज यहाँ पे इनॉग्रेशन होने वाला है जुगले ब्रांड का, जो हॉकी में कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस लेके आ रहे हैं हॉकी इक्विपमेंट के लिए, जहाँ बच्चे एक अफोर्डेबल प्राइस में एक अच्छी क्वालिटी की हॉकी परचेज कर सकते हैं। दोस्तों आज के इस इवेंट में टोटल 4 टीमें आई हुई हैं, जिसमें घुमन हेड़ा राइजर्स, दिल्ली CRZ सोनीपत मास्टर्स एंड SSB, ये 4 वेटरन्स टीम्स यहाँ पे आज इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रही हैं। मायने ये नहीं रखता है कि कौन इसमें से जीता है या कौन रनर अप है, मायने ये रखता है कि आज सभी ने मिलके एक बहुत ही ज़बरदस्त टूर्नामेंट यहाँ पेश किया है। तो आपका ज़्यादा ना वक्त देते हुए सीधे चलते हैं ग्राउंड पे और देखते हैं क्या आज के हाइलाइट्स रहे, और साथ ही जानेंगे जुगले ब्रांड के बारे में और डिटेल से, और बात करेंगे हमारे आए हुए गेस्ट से। आज से ठीक 30-32 साल पहले यहाँ बिल्कुल मिट्टी से शुरुआत हुई थी। आज हम एस्ट्रोटर्फ प्योर फ्लड लाइट के नीचे खड़े हैं, और इस तक पहुँचाने में हमारे पास ऐसे ऐसे गुरु हैं। इनके चेले भी गुरु हो गए और शायद उनके चेले भी कुछ गुरु हो चुके हैं। इनके लिए एक बार भाई जोरदार तालियां बजा दो। जिस हॉकी की शुरुआत यहाँ मिट्टी पे हुई थी, आज हम एस्ट्रोटर्फ पे हैं, और उसी हॉकी की बदौलत आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। ऐसे ऐसे गुरुजी हैं जिन्होंने ओलंपियंस दिए हैं इस देश को, और आज भी करंट इंडिया टीम में भी जिनके खिलाए हुए प्लेयर हैं। इसी को और आगे बढ़ाते हुए भरत भाई एक बार आप आ जाओ। भरत भाई ने एक स्टेप और आगे बढ़ाते हुए इन्होंने अपना एक भाई ब्रांड जुगले के नाम से लॉन्च किया है। इनके लिए भी भाई जोरदार तालियां। देखो बिजनेस, हर कोई भी इक्विपमेंट स्टार्ट करता है तो एक बिजनेस के लिए, लेकिन भरत भाई का मैं जहां तक मैं इनको जानता हूं और जो जितना भी इनसे डिस्कशन हुआ है, इन्होंने बिजनेस के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ हॉकी प्लेयर्स के लिए कि इजी और जितना चीपेस्ट रेट में, और ये तो ये बोलते हैं कि भाई मेरी सिर्फ कॉस्टिंग जो लागत है वो निकल जाए, प्लेयर को ये हॉकी की कमी ना पड़े, इसके लिए मैं सिर्फ हॉकी बना रहा हूँ। और आप यकीन मानो, हमने 30-32 साल हम भी इस लाइन में हैं, हॉकी हम भी खरीद रहे हैं। आप वो हॉकी देखोगे 75-100% कार्बन, 20-22-30 हजार से नीचे किसी भी ब्रांड की नहीं है, और भाई साहब तो बहुत ही चीपेस्ट रेट में आपको हॉकियां प्रोवाइड कराएंगे। इसके लिए हम इनका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। इतने डेडिकेशन के साथ साथ अगर ये इतनी चीजें अच्छी प्रोवाइड कर रहे हैं तो भाई जोरदार तालियां। मैं इनका बड़ा फैन हूं और बहुत डेडिकेटेड। भाई भरत भाई, आप थोड़ा सा एक बार हॉकी के बारे में ब्रीफ कर दो। हेलो, नमस्ते सभी को। एक्चुअली मैं हॉकी में ऑस्ट्रेलिया से हॉकी लेके आता था एक्चुअली यहाँ से, तो मैं अपने ब्रदर के साथ डिस्कस कर रहा था कि मुझे हॉकी चाहिए और कोरोना चल रहा है, कैसे मंगाए। तो मेरे ब्रदर बोले कि क्यों नहीं आप अपनी लॉन्च कर दो, आप इस पे सोच सकते हो। तो हमने इस पे विचार किया और उस पे हम आगे बढ़े, तो यहाँ तक गए। उसका हम और इसका मोटिव बिल्कुल यही है जो भाई साहब ने बताया
कि प्लेयरों को कम से कम रेट पे, ये नहीं पता कि हम कहाँ तक मैं जाऊँगा, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने कोशिश की है और देखो कहाँ तक जाता हूँ। और इसका ये है कि बच्चों को भी वैसे बच्चे चूज़ करने हैं जो मेहनती हैं, अच्छे हैं सेंटर पे जाके। तो मेरी कोशिश यही है कि मैं अच्छी चीज़ दूँ बच्चों को और देखते हैं कहाँ तक जाएं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू भरत भाई। सबसे पहले हम चाहेंगे सर आप अपना एक इंट्रोडक्शन दीजिए, क्योंकि आप इस टूर्नामेंट से जुड़े हुए हैं और आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा इस टूर्नामेंट के साथ आपका जुड़ने का। एक्चुअली मेरा नाम मुसोलिनी है और मैं बाई प्रोफेशन एक टाउन प्लानर हूँ। एक्चुअली मेरी जो कंपनी है ये रियल इस्टेट के अंदर ऑपरेट करती है। हम रियल इस्टेट के अंदर कंप्लीट मतलब लैंड की एग्रीगेशन, डिज़ाइन, उसका ट्रांजैक्शन, ये सारी चीज़ें देखते हैं। जहाँ तक हॉकी की बात है, मैं हॉकी बचपन से खेला हूँ। मैंने भी कॉलेज के टाइम पे, यूनिवर्सिटी के टाइम पे हॉकी खेल लिया। मेरे को बहुत अच्छा गेम लगता है ये, और मैं हमेशा इन कोशिश ही रहती है, मेरी नहीं, जो भी उनका सा भी सामर्थ्य जिसके पास है, कि वो अपने फेवरेट गेम को सभी सपोर्ट करते हैं। मेरे को भी लगता है अगर किसी भी स्टेज पे किसी भी तरीके से मेरे को मौका मिले तो मैं उसको डेफिनेटली चाहता हूँ कि उसको सपोर्ट करूँ। और भारत में जिस तरीके की अपॉर्चुनिटी हमें दी है, ये बताएं कि इस टाइम पे हमें इस गेम को ज़रूरत है, स्पॉन्सर कम है, तो जितना हम योगदान कर सकते हैं उतना हम इसमें करना चाहते हैं। एंड आई रियली लव दिस। मतलब एज ए स्पोर्ट्स लवर आपने आके अपनी तरफ से ये कदम बढ़ाया। बिल्कुल, मैं चाहता हूँ कि ये रेगुलर ये टूर्नामेंट हो। ये कल्चर बहुत कमाल की है, जो स्पोर्ट्स के हिसाब से कल्चर निकलती है, ये कल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है वो हम समझ नहीं सकते, बहुत लॉन्ग टर्म है। इसमें जो भी बच्चे हैं उनको एक उनका रुझान स्पोर्ट्स की तरफ आता है, एक लीग सेट होती है, इसमें स्पोर्ट्स करियर भी बनते हैं, काफ़ी कुछ घट सकता है एक छोटे से कंट्रीब्यूशन से। तो हम वही एक छोटी सी पहल का एक इनिशिएटिव ले रहे हैं। जी ज़रूर, मेरा नाम पीयूष दुबे है और इस समय मैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और खेलो इंडिया के लिए एज अ हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर काम कर रहा हूँ और पूरे देश की ग्रास रूट लेवल से लेकर और एलीट लेवल तक की हॉकी बेचता हूँ। अच्छा सर, जैसे आज यहाँ पे हमने वुमेन हेडा स्टेडियम में देखा, बेसिकली छोटा ग्राउंड है, यहाँ एक वेटरन्स के लिए एक टूर्नामेंट आयोजित किया गया। तो किस तरह के जो टूर्नामेंट है हमारे हॉकी इकोसिस्टम में किस तरह से कंट्रीब्यूट करते हैं? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, और प्रायः ये प्रश्न जो है लोगों के मन में होता है कि हम लोग वेटरन्स हॉकी का आयोजन क्यों करते हैं। इसका जो सबसे बड़ा जो एक बहुत बड़ा मोटिवेशन का कारण जो हमारी यंगर जनरेशन थी, एक तो वो उन वेटरन्स को देखकर मोटिवेट होते हैं कि ये लोग आज इस उम्र में भी इतनी अच्छी हॉकी खेल रहे हैं, ये नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जो वेटरन्स हैं जो कहीं ना कहीं जिनका जुड़ाव हॉकी से धीरे धीरे हटता चला जाता है बिकॉज ऑफ उनके जो भी इनके डेली रूटीन्स होते हैं, इस तरीके के जब वेटरन्स कप रेगुलरली आयोजित होते हैं तो उनका इंटरेस्ट भी बना रहता है और वो क्या करते हैं फिर उसके माध्यम से क्योंकि हॉकी ने उन्हें काफ़ी कुछ दिया होता है तो वो एक तरीके से समाज को लौटा रहे होते हैं। तो इस तरीके की जो भी वेटरन्स कप जो भी आयोजित किए जाते हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। इससे एक तो जो आने वाली यंगर जनरेशन्स है वो उन पुरानी स्किल्स को देख पाते हैं कि वेटरन्स जो हैं कौन कौन सी पुरानी स्किल्स यूज़ किया करते थे, प्लस वो मोटिवेट भी होते हैं। और दूसरा कारण मैंने आपको बताया कि जो वेटरन्स हैं उनका जुड़ाव हमेशा बना रहता है, वो अपने आप को फिट भी रखते हैं, इंजॉय भी करते हैं, बहुत अच्छा माहौल बनता है। सर दूसरा, जैसे कि ये जुगले जो हमारे ब्रांड है, ये कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन लेके आए हैं इक्विपमेंट्स को लेके, बेसिकली हॉकी इक्विपमेंट्स को लेके, हॉकी को लेके, तो ये कितना कंट्रीब्यूट करेगा ग्राउंड लेवल पे जहाँ बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं एक बहुत ज़्यादा महंगे प्रीमियम ब्रांड को, तो वहाँ कितना हेल्प करेगा इस तरह का? देखिए, डेफिनेटली मेरी भारत जी से बात भी हुई थी इस विषय को लेकर, और ये जो जुगले ब्रांड ये लेकर आए हैं जो कि कॉस्ट इफेक्टिव है, तो डेफिनेटली खासकर जो ग्रास रूट लेवल पे जो बच्चे हॉकी खेलते हैं, अगर आप देखें तो आज जो हॉकी का इक्विपमेंट है वो बहुत महंगा है। अगर हम एक अच्छी हॉकी की बात करें तो कम से कम 12 से 13 हज़ार रुपये की एक अच्छी लेवल की हॉकी शू आते हैं, और शू कम से कम साल में 3-4 शू की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें जॉगर्स अलग होते हैं, स्पाइक्स अलग होते हैं, उसके बाद शिन गार्ड हैं, माउथ गार्ड हैं,
पेनल्टी कॉर्नर के इक्विपमेंट्स हैं, तो देयर आर लॉट ऑफ इक्विपमेंट्स विच आर वेरी कॉस्टली नाउ डेज। तो मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छी शुरुआत जुबली ब्रांड के माध्यम से भारत जी ने की है, और ये डेफिनेटली जो ग्रास रूट लेवल के बच्चे हैं जो हॉकी खेलना तो चाहते हैं, बट उनके पास उतनी सुविधाएं नहीं है, ना ही उतने पैसे हैं कि वो इतने महंगे इक्विपमेंट्स खरीद सकें। तो मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव भारत जी ने लिया है। जुगले ब्रांड के नाम से बहुत अच्छा ब्रांड का उन्होंने नाम भी मुझे बताया था उन्होंने कि अपने पिताजी के नाम के ऊपर उन्होंने इसका ब्रांड का नाम रखा है। तो मेरी पूरी शुभकामनाएं, और मैं चाहता हूं कि ब्रांड जो है देश के कोने कोने तक जाए, और ख़ासकर उन बच्चों को ज़रूर उन तक पहुँचे जिन्हें इनकी वाकई में ज़रूरत। अगर सर सबसे पहले आप अपना एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देंगे हमारे दर्शकों को। मैं सर नरेंद्र कुमार गौतम, मैं स्पोर्ट्स ट्रस्ट ऑफ इंडिया से एज ए चीफ कोच हॉकी रिटायर्ड हूँ, और मैंने CRZ स्कूल मुनीफत जो कि एक हॉकी में अपना एक अलग स्थान रखता है, जहाँ से आज इस फंक्शन में आया हूँ। भारत चिकारा है, मेरा स्टूडेंट रहा है, और काफ़ी इंटरनेशनल लड़के वहाँ से निकले हैं। 20 साल मैं वहाँ कोच रहा। उसके बाद मैं साई सेंटर सोनीपत से भी रिटायर हुआ। अच्छा सर, आज जैसे यहाँ पे जो टूर्नामेंट और फर्स्ट टूर्नामेंट था जुगले द्वारा आयोजित किया गया, और इससे कहते हैं फर्स्ट वेटरन जो बेसिकली कैटेगरी में टूर्नामेंट्स, तो वेटरन कैटेगरी के टूर्नामेंट अगर हम देखें तो बहुत कम होते हैं, और उन चीज़ों को प्रोत्साहन देने के लिए एक जो पुराने प्लेयर्स हैं अपनी तरफ से क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, या किस तरह से वो एक, क्योंकि सारे वेटरन हैं और बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं, नई जनरेशन को बहुत कुछ सिखा सकते हैं, तो कैसे आपका योगदान दे सकते हैं? देखो, जैसे अब वेटरन एक्चुअली हमारे स्पोर्ट्स में मोस्टली 40 साल के बाद को माना जाता है, उससे स्टार्ट होता है। और वेटरन्स के एथलेटिक्स वगैरह में तो काफ़ी कुछ इनकी मीट होती है, नेशनल लेवल पे मीट होती है, और 40 to 45 के ग्रुप होते हैं, 45 to 50 ग्रुप होता है। तो एक तो इसका सबसे पहले कंसेप्ट ये क्लियर करना चाहिए कि आप कौन से ग्रुप में इसको ऑर्गेनाइज करें। ये स्टार्टिंग था, इसके लिए सबको इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी थी, और बहुत ही अच्छे मैचेज हुए, अच्छी हॉकी हुई, देखने को मिली। पुराने भी लड़के थे इसमें, कुछ नए भी थे। तो एक तो इसको, क्योंकि जो अभी जिसने अगर 30-35 साल तक हॉकी खेली, अच्छे लेवल पे खेली है, तो वो 40 तक अपने आप को फिट रख सकते और इस गेम का एंजॉय कर सकते। लेटेस्ट स्टेज में ये, क्योंकि एस्ट्रोटर्फ आने के बाद ये थोड़ा ज़्यादा फास्ट है, तो इंजरी के और थोड़ा मूवमेंट्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये 40 से लेके 50 और 55 तक ये 2-3 ग्रुप बना के उसके अंदर ये बहुत ही अच्छे से रन कर सकता है, ताकि जो जिन प्लेयरों ने हॉकी अच्छे लेवल पे खेली हुई है वो उसको और 15 साल इसको एंजॉय कर सकें, अपनी हेल्थ अच्छी रखें, सोसाइटी में अच्छा मैसेज जाएगा इससे। और जो ग्राउंड पे और बच्चे आते हैं उनको उनकी हेल्प मिल सके, ट्रेनिंग में, कोचिंग में, गाइडेंस हर तरह। अच्छा सर, जैसे अभी जैसे हमने ये देखा जुगले ब्रांड अपने आप में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आया, जहाँ अफोर्डेबल स्पोर्ट्स इक्विपमेंट सभी को मिले, तो इस कॉन्सेप्ट को आप कैसे देखते हैं कि आने वाले टाइम में? तो मैं कंसेप्ट से ज़्यादा तो मैं भारत चिकारा को देखता हूँ। अच्छा, क्योंकि ये बच्चा मेरे पास क्लास 4 में आया, समझ लो कि गोदी में लेने लायक था, ये इतना छोटा। इसके पिताजी बहुत एक महान स्पोर्ट्स लवर थे, आज वो हमारे बीच जी हैं, और उन्होंने इसको बहुत अच्छी गाइडेंस दी, बहुत अच्छा पालन पोषण हुआ इसका, और इसने बहुत तरक्की की इस लड़के ने। क्या है कि इसका नाम भी भारत इसीलिए रखा गया था कि भारत, और इसने वो प्रूव करके दिखाया कि ये भारत की तरफ से खेला। तो इसके पिताजी हॉकी के इतने शौकीन थे कि इसका नाम भारत इसी वजह से रखा था कि ये पाकिस्तान को रहेगा। हाँ जी हाँ। तो जब मैं उसकी डेडिकेशन देखता हूँ तो कोई भी, मुझे नहीं लगता कि ऐसा चांस है कि ये ब्रांड नहीं चलेगी।
वो आज के दिन की इज द फिटेस्ट। इस एज के अंदर कोई भी हमारे इंडिया के अंदर प्लेयर नहीं है जो इतना फिट हो। तो जब इतना फिट आदमी कोई चीज़ लेके आया है तो वो डेफिनेटली, और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं भारत शिकारा को कि ये जगले के नाम से जो ये इन्होंने ब्रांड निकाला है ये सक्सेस हो और ये उन गरीब बच्चों तक पहुँचे जो कि इस इक्विपमेंट को परचेज नहीं कर सकते। जो उनका कंसेप्ट है इसके पीछे वो बहुत ही अच्छा है। थैंक यू वेरी मच सर। सर सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देंगे ताकि हम अपनी बातचीत आगे कर सकें, तो प्लीज़। मेरा नाम भारत शिकारा है और मैं इंडिया के लिए एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ, वर्ल्ड कप्स और जूनियर सीनियर लेवल दोनों में मैंने अपने देश कंट्री को रिप्रेजेंट किया है। और मैं इंडियन ऑयल के लिए खेलता हूँ और इंडियन ऑयल भी हमारा स्पॉन्सर है, हर टाइम पे प्लेयर्स की हेल्प करता है। और अभी मैं कोचिंग में अपना सीख रहा हूँ। कोचिंग में जो कोचिंग लेवल्स होते हैं उसको मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ और उसको सीख रहा हूँ और उसको बच्चों तक उस इन्फॉर्मेशन को ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। सर आज का जो ये पर्टिकुलर इवेंट था इसके बारे में कुछ बताएंगे हमारे दर्शकों को? जी बिल्कुल। आज का इवेंट एक्चुअली ये था कि एक तो मैंने अपना ब्रांड लॉन्च किया है जुगले करके हॉकी का, उसके लिए दूसरा है कि वेटरन्स के लिए, कि जो हमारे वेटरन्स प्लेयर हैं जिन्होंने इंडिया रिप्रेजेंट किया और जो बहुत अच्छे प्लेयर्स रहे हैं जिनको कि इतना मौका और इतने टूर्नामेंट्स नहीं होते, उनको एक गेट टुगेदर करना और उनको इस चीज़ से जोड़े रखना जिससे कि उनके आने वाली जनरेशन में उस चीज़ को हमारी हेल्प हो सके, इसलिए इसका मोमेंट था। अच्छा सर, जुगले के बारे में आप थोड़ा सा बताएंगे क्योंकि आपने एक नया ब्रांड लॉन्च किया है तो वो हमारे दर्शक डेफिनेटली जानना चाहेंगे क्या है ये ब्रांड और इसके पीछे क्या उद्देश्य? बिल्कुल। एक्चुअली ये है कि मेरी जो हॉकी स्टिक्स थी वो एक्चुअली मैं बाहर से आती थी ऑस्ट्रेलिया से, और मुझे प्रॉब्लम्स हुई जब कोरोना टाइम था, जब मेरे पास कोई हॉकी स्टिक्स नहीं था और कोरियर की कोई भी सुविधा नहीं थी वहाँ से। तो एक्चुअली मैं अपने ब्रदर के साथ बैठा हुआ था तो ऐसे ही डिस्कस था, बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही है, प्रैक्टिस नहीं हो रही, टाइम पास नहीं हो रहा, हम कैसे क्या करें। तो उन्होंने बोला कि ऐसा हम कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में कि हम अपना एक ब्रांड लॉन्च करें जैसे कि बच्चों के लिए हम ऐसी कुछ चीज़ें उस ब्रांड के थ्रू लेके आए कि जो अच्छी चीज़ें उनको लेके आ सकें हॉकी फील्ड में। और एक्चुअली क्या होती है, एक्सपेंसिव बहुत होता है ना, तो उस चीज़ को कैसे कम करके बच्चों तक वो अच्छी चीज़ लेके हम जाएं और इस चीज़ों पे हमें डिपेंड ना रहना पड़े बाहर की चीज़ों पे, और हम खुद अपना कुछ क्रिएटिव कर सके। तो ये आइडिया वहाँ से आया और उस पर विचार किया। पिछले 1-2 साल से मैं इस पर काम कर रहा हूँ, तो उस पर जाके भी मैंने छोटी शुरुआत की है, पर देखो कहाँ तक जाते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। और बहुत ही अच्छा इवेंट रहा, बहुत ही सक्सेसफुल इवेंट रहा, सभी ने बहुत एंजॉय किया, तो थैंक यू वेरी मच। अरे ये तो आप लोगों ने, आपका बहुत बड़ा योगदान है स्पोर्ट्स 13 का। आप लोगों ने इतनी मेहनत की है, स्टार्टिंग से आप 4 घंटे से लगे हुए हैं यहाँ पे ना। आपने हर चीज़ को हमारी हेल्प की है, हर चीज़ को वीडियो से लेके फ़ोटो से लेके हर चीज़ को आपने इतना हेल्प किया है, और आप ही हो जिसकी वजह से हम अभी सोशल मीडिया पे इसका प्रचार करेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मैं बलजीत सिंह, वुमेन हेडा राइजर्स अकेडमी प्रेसिडेंट और कोच हूँ। यहाँ सबसे पहले जैसे हॉकी का स्टार्टिंग हुई तो हम लोगों ने हॉकी की स्टार्टिंग करी थी, जब से आज तक लगे हुए हैं। स्टार्टिंग में ये था 8-10 लड़के होते थे, आज 250 के आसपास यहाँ बच्चे खेलते हैं। सुबह शाम मेरा यही टाइम पास होता है, पूरा उन्हीं के साथ लगा होता है। अच्छा सर, आज का जो ये इवेंट था कैसा लगा? सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा कैसा लगा, क्योंकि आपका मोस्ट ऑफ द टाइम जो अभी मैं समझ पा रहा हूँ बिहाइंड द हॉकी रहता है कि मतलब बच्चों को ट्रेनिंग देना, उनको देखना, कोचिंग करना उनकी। आज फील्ड में उतर के दोबारा से और कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना, किस तरह का आपका फीलिंग? देखो, एक टाइम होता था जब हम खेलते थे, अब हम खिलाते हैं। खिलाने के साथ साथ हमें थोड़ा सा मैनेज करना भी सीखना पड़ेगा, और हम उसी वे में हो सकता है हमसे कुछ गलतियाँ हों, लेकिन हम धीरे धीरे सीख रहे हैं। अब मैनेज करके हम टूर्नामेंट जैसे कराते हैं, लास्ट ईयर कराया हमने, नेशनल्स कराई, उसके पहले 2 साल पहले हम छजूराम कराया, और नेक्स्ट ईयर भी हम एक A ग्रेड बहुत बड़ा टूर्नामेंट करा रहे हैं। धीरे धीरे ये चीज़ें सीख रहे हैं, अच्छा हो रहा है। हाँ, थोड़ी दिक्कतें आती हैं जब एक फील्ड को छोड़ के आप मैनेज करने के उसमें जाओगे फील्ड में, तो थोड़ा सा फर्क तो होता है, थोड़ी दिक्कतें होती है, लेकिन हो रहा है मैनेज धीरे धीरे। अच्छा सर, जैसा कि इस टूर्नामेंट को जुगले द्वारा आयोजित किया गया था, पूरे स्पॉन्सर्स थे वो, तो जुगले ब्रांड को लेके जैसे अभी बात हमने सुनी भी थी कि एक नया ब्रांड है हॉकी के लिए, बेसिकली एक इक्विपमेंट्स लेके आ रहा है जो कॉस्ट इफेक्टिव है, बच्चों की ट्रेनिंग में बहुत हेल्प करेंगे, तो उस चीज़ को आप कैसे देखते? देखो, मेन जो मोटो है, और जितना मैं भरत भाई को जानता हूँ इस स्टिक का बनाने का मोटो, हम जैसे सारी परचेजिंग और मैन्युफैक्चरिंग मोस्टली स्टिक्स का जालंधर में होता है, और वहाँ से हम खुद प्रभावित हैं इन चीज़ों को लेके।
कि स्टिक्स पे ना नाम कोई होता है और चीज़ कुछ होती है, मतलब जो मटेरियल होता है वो सेकंड लेवल का होगा और आपको फर्स्ट लेवल की कॉस्टिंग कई बार पे करनी होती है। तो उस चीज़ से बचने के लिए इजीली अच्छे प्लेयर को एक अच्छी स्टिक अवेलेबल हो जाए, उसके लिए भरत भाई ने कोशिश करी और हम इनके साथ जितना हम कोऑपरेट कर सकते हैं हम कोऑपरेट करेंगे। और ये स्टिक की आप शेप देखोगे तो आप इंडियन हॉकी जितनी भी हैं उन सब से अलग और बहुत ही अच्छी शेप। सर सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम नरेश शिखारा है जी। अच्छा सर, आज का जो टूर्नामेंट था, जो वेटरन स्पेशल हम कह सकते हैं, वो आपको कैसा लगा ओवरऑल आज देखने में? देखिए, पहली बात तो ये है कि जब वेटरन जो टूर्नामेंट होते हैं वो देश के लिए एक अलग दिशा लेके आते हैं कि उसमें हर कोई बड़ा जो होता है 50 या 55, वो कभी ये नहीं समझता कि मैं बड़ा हूँ। वो समझता कि मैं एथलीट हूँ, मैं एक खिलाड़ी हूँ, मैं एक नौजवान हूँ। जब ग्राउंड में कोई भी बड़ा आदमी खेलने आता है तो खेलने का मतलब तो नौजवान हूँ मैं, क्योंकि कुछ हमारे समाज में बड़े आदमी ये सोचते हैं कि यार मैं बड़ा हो गया। तो उस प्ले के साथ में उसका एक लाइफ है, ये वेटरन जो टूर्नामेंट है एक लाइफ है। मैं समझता हूँ यंग से भी ज़्यादा बड़ी लाइफ है। जो यंग खेलते ना उससे भी ज़्यादा गुड फील करते हैं। अच्छा, जुगले द्वारा ये पर्टिकुलर टूर्नामेंट को स्पॉन्सर किया गया और एक पहल की गई वेटरन टूर्नामेंट को लेके, ये फर्स्ट एडिशन था, तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, जब कोई पहल होती है ना तो उसके इन्फिनिटी काउंटलेस भावनाएं और संभावनाएं होती है। जब यहाँ से स्टार्ट होता है ना तो उसके बाद में स्टार्ट ही सबसे बड़ी चीज़ होती है। मेरा मानना ये है, जब कोई भी चीज़ स्टार्ट होती है तो उसके बाद ही संभावनाएं आगे बढ़ती है। तो ये ज़बरदस्त है। इसके द्वारा हमारे समाज में एक बहुत अच्छा मैसेज जाएगा और बहुत ज़बरदस्त टूर्नामेंट है। आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। नमस्ते सर। दोस्तों, होप आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर इस तरह के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए सभी स्पोर्ट्स लवर फ्रेंड्स के साथ में। धन्यवाद।